हेलो दोस्तों आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हाउ टू कन्वर्ट वर्ड प्रॉब्लम्स इनटू इक्वेशन। दोस्तों मैं अरविंद माहेश्वरी मैथ्स क्लिनिक में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैक्सिमम बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करने में तकलीफ जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो अभी मैं आपको जो 6 पॉइंट बता रहा हूं, यदि आप इसको अंत तक देखते हैं तो आप किसी भी प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि पहला पॉइंट कौन सा है। तो सबसे पहले जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है उनके लिए हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। जैसे इज, एम, आर, was, were, will, shall, have, has, had, ऐसे जो हेल्पिंग वर्ब है उनके लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा हेल्पिंग वर्ब के लिए इक्वल टू का साइन। हेल्पिंग वर्ब इसको हम लोग एच वी बोल देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ओके, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी कुछ लिखा रहेगा उसको आपको लेफ्ट में लिखना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो भी कुछ लिखा रहेगा उसको राइट में लिखना है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब से पहले जो रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो रहेगा वो राइट हैंड साइड में लिखना है। नंबर 3 और 4 हम एक साथ देखते हैं यहाँ पर। तो देखो कि प्लस का साइन कब यूज करना और माइनस का साइन कब यूज करना। तो इसमें पहले देखते हैं जैसे ऐड या फिर सम या फिर टोटल या फिर एडिशन ऐसा लिखा रहेगा तो प्लस का साइन यूज करना है। सेकंड है ग्रेटर देन, मोर देन, एक्सीड, इंक्रीज बाय, इनके लिए भी प्लस का साइन यूज करना है। और एजेस के प्रॉब्लम्स में ओल्डर, एल्डर और हेंस और आफ्टर, इनके लिए भी प्लस का साइन यूज करना है। अब माइनस का साइन कब यहां यूज करना है, जैसे डिफर, डिफरेंस, सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड बाय। और इधर में इनके लिए माइनस का साइन यूज करना है। फिर स्मॉलर देन, लेस देन और डिक्रीज्ड बाय, डिक्रीज्ड बाय, इनके लिए भी निगेटिव साइन यूज करना है, माइनस का साइन यूज करना है। और एजेस के प्रॉब्लम्स में यंगर, एगो, बिफोर, इनके लिए माइनस का साइन यूज करना है। ओके, अब व्हाट इज द नेक्स्ट 5th पॉइंट। देखो देन के साथ में जो भी कुछ लिखा रहेगा उसको हमेशा इक्वल टू के जस्ट बाजू में राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो ये जो इक्वल टू का साइन है इसके जस्ट बाजू में राइट हैंड साइड में आपको देन के साथ वाला लिखना है। और 6 पॉइंट कौन सा है, 6 पॉइंट क्या है कि बाय के साथ वाले नंबर को कहाँ लिखना है। तो जैसे हम बातचीत करते समय किसी को भी बाय बाय कब बोलते हैं, सबसे एंडिंग में बोलते हैं। तो वैसे ही आपको बाय के साथ लिखा हुआ नंबर को सबसे एंडिंग में लिखना है, राइट हैंड साइड के सबसे एंडिंग में लिखना है। तो जैसे इक्वल टू रहेगा, देन के साथ वाला नंबर यहाँ रहेगा और फिर बाद में बाय के साथ वाला नंबर सबसे लास्ट में रहेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्लस या माइनस का साइन और बाय के साथ वाला नंबर रहेगा सबसे लास्ट में। तो इस तरीके से हम ये 6 पॉइंट को यदि आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं
तो आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट वर्ड प्रॉब्लम इनटू इक्वेशन। तो देखिए, अभी हम मैजिक ट्रिक्स बताते हैं आपको वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो आपको हमने बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढिए पहले। तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? इज है। तो इज के लिए आप क्या करेंगे? इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इज के लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ओके, इज के पहले क्या लिखा है? लेंथ। आप लेंथ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो वो जो है राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो अभी हमने आपको बताया था कि देन के साथ में जो भी कुछ लिखा रहता है, देखो देन के साथ क्या लिखा है? देन के साथ लिखा है विड्थ। तो देन के साथ जो भी लिखा है वो इक्वल टू के जस्ट राइट हैंड साइड में लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है विड्थ, ठीक है। और मोर देन के लिए क्या बताया था? मोर देन के लिए प्लस का साइन। और इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? लेंथ इज मोर देन इट्स विड्थ बाय 4 मीटर। तो बाय के साथ लिखा हुआ सबसे एंडिंग में लिखना है, क्योंकि बाय बाय सबसे एंडिंग में करते हैं। तो इस तरीके से बन गया है लेंथ इक्वल टू विड्थ प्लस 4। तो आप क्या करेंगे? लेंथ को x कंसिडर करेंगे, विड्थ को y कंसिडर करेंगे, प्लस 4। सो x माइनस वाई इक्वल टू 4। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ द सेकंड कंडीशन इज हाफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर। तो फिर से ऑक्सिलरी वर्ब आ गया है इज। तो ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के लिए आप लिखेंगे इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन लिखेंगे। और उससे पहले क्या लिखा है? हाफ द पेरीमीटर। तो आप क्या लिखेंगे? हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर। और इसके बाद क्या लिखा है? देखिए 36। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 36। 36 के नीचे लिखेंगे 36। हाफ का मतलब होता है 1/2। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एल प्लस बी। लेंथ, लेंथ कितना है? एक्स। ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के लिए यहाँ पे हमने विड्थ लिया है, विड्थ कितना है? वाई। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36। नाउ यू गेट सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इस वर्ड प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है कि सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। अरे देखो 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 देखो, सबसे पहले क्या देखना है? ऑक्सिलरी इक्वेशन देखना है। इक्वेशन नहीं, सॉरी, ऑक्सिलरी वर्ब देखना है, हेल्पिंग वर्ब देखना है। तो दैट इज इज। तो इसके लिए हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देंगे, ठीक है। और इससे पहले क्या लिखा है? देखो सम लिखा है, सम। सम के लिए हमने आपको बताया था प्लस लेना है, सम लिखा हुआ है। और सम किसका लेना है? प्रेजेंट एज ऑफ मनीष। तो आप क्या लिखेंगे? प्रेजेंट एज ऑफ मनीष। फिर प्लस करेंगे एंड सविता है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सविता। और बाद में क्या लिखेंगे? इज। इज के बाद में देखो क्या लिखा हुआ है? इज के बाद में जो लिखा है वो राइट हैंड साइड में लिखना पड़ता है। 31 लिखेंगे। और हम क्या करेंगे? प्रेजेंट एज ऑफ मनीष को एक्स कंसिडर करेंगे, प्लस प्रेजेंट एज ऑफ सविता को वाई कंसिडर करेंगे, इक्वल टू 31। सो नाउ यू गेट दिस फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए कि आगे सेकंड कंडीशन क्या दी है? 3 years एगो। एगो के लिए बताया था माइनस लेना पड़ता है। 3 years एगो। तो पहला क्या निकालना पड़ेगा? मनीष एज निकालना पड़ेगा। मनीष एज, मनीष एज। तो एगो के लिए माइनस करना है। मनीष एज कितना है? प्रेजेंट एज ऑफ मनीष कितना है? एक्स है। और लेकिन 3 years एगो मतलब 3 साल पहले x माइनस 3 उसका एज था। ओके। और सुनो, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि मनीष का तो एज कम कर देते हैं लेकिन सविता का एज कम नहीं करते हैं। वैसे भी लड़कियों की एज कहाँ कम ज्यादा होती है, उतनी की उतनी ही रहती है। फिर भी लेकिन क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो करना तो पड़ेगा। तो सविता की एज भी 3 साल पहले कम हो जाएगी।
कम थी। तो देखो कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सविता एज। ओके, तो सविता का एज कितना होगा, प्रेजेंट कितना है, प्रेजेंट एज कितना है सविता का, y, तो y -3 कर देंगे। एगो के लिए माइनस करना है, एगो या बिफोर के लिए माइनस करना है। ओके, अब कंडीशन क्या दी है देखो कि 3 years एगो मनीष एज वॉज, ये जो वॉज है ना हेल्पिंग वर्ब है, तो इस हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको करना क्या है, इक्वल टू का साइन लगाना है, इक्वल टू का साइन लगाना है। ये पहली कंडीशन थी और ये दूसरी कंडीशन यहाँ से शुरू हो रही है। तो अभी देखो इक्वल टू का साइन लगाना है और उसके वॉज से पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या लिखा हुआ है, मनीष एज, तो यहाँ पे आपको लिखना है मनीष एज, मनीष एज। वॉज के लिए इक्वल टू का साइन और वॉज के बाद में क्या लिखा है, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू सविताज एज, तो यहाँ पे लिखेंगे सविताज एज। ठीक है, तो मनीष एज कितना है देखो, मनीष एज कितना है, x-3 लिखेंगे, x-3 इक्वल टू 4 और सविता एज कितना लिखेंगे, y-3। एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन यू विल गेट simplified form of second equation. So now in this way you can get 2 equations. तो देखिए दोस्तों, हमने इक्वेशंस को, मतलब एक वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करना है, इसकी बहुत सिंपल, बहुत मैजिक वाली ट्रिक्स देखी है। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात और है कि यदि आपको एक ही वेरिएबल का यूज करना है और रिलेशन ऐसा दिया हुआ है लेंथ इक्वल टू विड्थ प्लस 4, तो आप क्या करेंगे कि जो राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल दिया है ना, जैसे कि ये, उसको x कंसिडर करेंगे। तो अब हम एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हम एक ही वेरिएबल का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो राइट हैंड साइड में रहता है ना, उसको x कंसिडर करना है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे देखते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल में यदि नए होंगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ऑल पर, ताकि आपको ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक्स और मैजिक ट्रिक्स की वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा, तो आप प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में इसे सर्कुलेट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इज है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या लिखा हुआ है, एल्टीट्यूड, तो आप यहाँ लिख देंगे एल्टीट्यूड। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको देन के साथ में क्या है, देन के साथ में बेस है, तो देन को आपको इक्वल टू के जस्ट बाजू में लिखना है, तो बेस लिख देंगे। और लेस देन के लिए क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। और कितने से लेस है, 7 से लेस है, तो 7 लिखेंगे। अब हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि लेस देन बाय 7, तो बाय के साथ में लिखा हुआ सबसे एंडिंग में लिखते हैं। अभी देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्यों सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेनस दिया हुआ है। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर लेना पड़ता है। तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो जहाँ पे स्क्वायर आ जाता है या फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आता है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है। तो उस समय आपको एक ही वेरिएबल लेना है, तो किसको लेंगे, x। आप राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी रहेगी उसको x कंसिडर करना है। तो हम बोलेंगे कि लेट बेस इक्वल टू x, तो फिर एल्टीट्यूड क्या बन जाएगा, एल्टीट्यूड बन जाएगा, एल्टीट्यूड क्या बन जाएगा बेस कितना है, x -7 बन जाएगा, x-7। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम, यू नो, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड, या फिर हाइट लिख सकते हैं, एल्टीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस देखो हाइपोटेनस इज 13, तो आपको यहाँ पे लिखना है 13 और उसका करना है स्क्वायर। बेस, व्हाट इज बेस, बेस इज x, तो x लिखना है, उसका करना है स्क्वायर। प्लस व्हाट इज एल्टीट्यूड, x -7, तो x -7 एंड होल स्क्वायर।
अब सवाल ये दोस्तों ये भी आता है कि अब हम कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करना और कब लीनियर इक्वेशन यूज करना है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको उसका भी ट्रिक्स बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन कब यूज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब यूज करना है। तो जैसे इंफॉर्मेशन यदि दी रहेंगी सम, टोटल, डिफरेंस, पेरीमीटर, सरकमफरेंस, इनके बारे में यदि इंफॉर्मेशन दी रहेगी तो आपको लीनियर इक्वेशन यूज करना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब यूज करना है, तो यानी एक वेरिएबल का यूज कब करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। तो देखो एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, जो इंफॉर्मेशन दी रहेगी जैसे एरिया के बारे में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, स्क्वायर ऑफ नंबर, सम और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल, यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स वेयर द वेरिएबल x इज इन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल है 1/x+5 प्लस 1/x एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जहां पर भी सम की बात आती है, टोटल की बात आती है, तो लीनियर इक्वेशन आप यूज करना है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी रहती है उसमें सम लगाना है, निकालना है, तो लीनियर इक्वेशन। और जहाँ पे प्रोडक्ट की बात आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन की बात आती है दो वेरिएबल में, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करना है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है, इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।